साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और साई वाणी को पूरे विश्व से सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन। साई वाणी को प्रारंभ किया और हमने जो टैगलाइन बनाई, साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, इसी का जो महत्वपूर्ण विषय है साई ध्यान और साई क्रिया। साई ध्यान करना है और साई ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। लेकिन जैसे कोई किसान जब अपनी खेती में कुछ धान बो देता है तो पहले ज़मीन की उसको मशागत करनी पड़ती है, उसकी बहुत अच्छी तरह से वहाँ हल चलाना होता है और उसके बाद वो ज़मीन में पानी देने के बाद उसमें जो पहले तन आता है वो तन को निकाल के फिर से उसमें अच्छा धान बोएगा और उसका ख्याल करेगा, उसको सूरज की किरणें पहुँचेगी, पानी मिलेगा और उसका बहुत अच्छी तरह से जो भी उसका ख्याल करने के बाद ही उसमें अच्छी तरह से रास आएगी, उसको हम कहेंगे धान मिलेगा। उसी प्रकार हमारा यह शरीर, हमारा यह मन हमारा मंदिर है और इस मंदिर को हम नहीं पूजते हैं। मैंने अभी गुरु पूर्णिमा के दिन जो ऐलान किया और उसके बाद हम जब अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, उसमें पूना शहर में पहले 2 मेरे सेमिनार हुए। उस शिविर में उस समय जो लोग आए उन्होंने खुल के कहा, सुनील जी अभी हमें हमारे जगह में हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें काम करना है, हमें आपसे जुड़ना है। मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से हम पहुँच जाएंगे। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, हमारे जीवन में ध्यान करना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ध्यान करने के बाद ही जीवन में बदलाव आएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। पंच महाभूतों से हमारा यह शरीर बना है और हम जन्म लेते हैं तभी हमारी सांस शुरू होती है और जब हम मृत्यु तक पहुँचते हैं, यहाँ तक आप सब जानते हैं। लेकिन हर सांस के पीछे क्या राज छुपे हैं, ये मैं एक एक छोटी सी कहानी से मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण है श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये एक हो गई क्रिया। लेकिन उस क्रिया का प्रतिसाद हमें तभी मिलता है जब हम इस क्रिया को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखो, ऑक्सीजन हमें सांस से मिलता है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन चला जाता है और हम हर नस नस में जाके, हमारे खून में जाके, हमारे हर ऑर्गन तक पहुंच के वो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। कोई व्हील चेयर पर पे होता है, उसके बाद उसको कभी कभी वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है, वेंटिलेटर से ऑक्सीजन दिया जाता है, फिर भी वो आदमी क्यों मर जाता है? ऑक्सीजन तो उधर उसको वहाँ भी मिलता है ना, उसमें प्राण ऊर्जा नहीं होती। आप बहुत शांति से हर बात को ठीक से समझो कि हर सांस लेने के बाद हमारे शरीर में प्राण वायु, इसीलिए सांस को प्राण वायु कहा जाता है। और वो जब प्राण भरता है, जब जान भरता है ना, तब हम जिंदा रहते हैं। अभी हम सोचेंगे हम तो जिंदा है, लेकिन हमारी शक्ति, मैं यहाँ मेरे मित्र बालाजी जी को कहूँगा कि आप आगे 5 मिनट का वीडियो यहाँ सबको दिखाएं और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप शांति से देख रहे हो अभी और वीडियो शुरू हो चुका है। सिर्फ शांति से वीडियो देख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। अभी 5 मिनट का वीडियो देखने के बाद मैं आगे का शुरू कर रहा हूं। हाँ, इस बात को आप ठीक से समझिए कि जब आपने ये वीडियो देखा, जब आप सांस लेते हो, ये शरीर है और उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उसको हम कहते हैं आभा ऑरा। और वो शक्ति बहुत प्रज्वलित शक्ति होती है। आप देखो ना, जब कुछ लोग आपको मिलने आते तो आप कहते हैं वाह कितना अच्छा हुआ आप मुझे मिलने आए।
और कुछ लोग आने के बाद आपका मुंह एकदम लटक जाता है, आप खुश नहीं होते हो, आप बोलते यार ये क्यों आ गया, क्या होता है ये, क्यों होता है? क्योंकि उसकी आभा, उसकी शक्ति, वो हमें बहुत शक्ति देती है, प्रेरणा देती है। आपको पता है, आप कितना भी खाओगे ना तो आपका पेट, ज्यादा एक्सेस होने के बाद आप डलनेस महसूस करते हो, ज्यादा सोते हो ना फिर भी आप डलनेस महसूस करते हो। सूरज ये अग्निदेव है, और अग्नि जब निकलता है ना, देखो सूरज की तरह से हमें होना चाहिए। जब सूरज उगता है तो हमें उठना चाहिए, जब सूरज बहुत हमारे सर पे पहुंचता है तो हमें दबा के बहुत अच्छी तरह से पेट भर के खाना चाहिए। इसीलिए खाने के बारे में कहा है, सुबह का खाना राजा की तरह हो, दोपहर का खाना इंसान की तरह हो, और रात का खाना भिखारी की तरह हो, यानी कम हो। क्यों कहा है ये शास्त्र में? क्योंकि जब सूरज उगता है ना तो उसकी अग्नि निकलती है, और सुबह जब जल्दी खाएंगे, दिन भर एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, भागदौड़ करेंगे, अपना अपना रहन सहन जो भी काम है आपका निजी कर्म करेंगे, तो हमारी ये शक्ति उसको लग जाती है। ये छोटी छोटी चीजें आप बोलोगे बहुत ये आसान है, लेकिन करना आसान है। बात करना, बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता है ये करना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन लोग करते नहीं है। ये बहुत बड़ी मतलब यहाँ की दुख की बात है, चिंता की बात है। भाई और बहनों, मैं 4 चीजें आज आपको बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। पहली चीज है, सुबह का खाना अच्छी तरह से करो, बहुत अच्छी तरह से अच्छा ब्रेकफास्ट लो। उसके बाद दोपहर का खाना मीडियम लेवल पे ले लो, और शाम का खाना बिल्कुल कम करो, 7 बजे के पहले हो सके तो खाओ। क्योंकि कोई भी खाना हजम होने में अच्छी तरह से 4-5 घंटा लगता है। इमीडिएट आप खाना खाने के बाद सोते हो ना, बहुत गलत है। पहले भी मैं ये बहुत गलतियां करता था, मेरे निजी अनुभव आपसे मैं साझा कर रहा हूं। जब खाने का समय यूज करोगे, उसी प्रकार सोने का, ये 4 शक्तियां अगर आप आत्मसात करोगे ना, अपने जीवन में आत्मसात करोगे ना, 100 साल आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज है सोना, रिलैक्स होना। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर बहुत काम के कारण पॉसिबल नहीं है तो 4 घंटा नहीं, 6 घंटा तो मिनिमम सोना ही चाहिए। फिर आपकी बॉडी, आपके सब सेल्स रिकवर हो जाते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण है, अच्छे विचारों को आत्मसात करना, पॉजिटिव थिंकिंग। एक बात कहूं आपको, अगर आपको खाना नहीं मिला ना, 21 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको पानी नहीं मिला, कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। नींद नहीं मिली, और भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब सांस बंद हो जाती है ना, तो कोई चंद मिनटों में आप जिंदा भी नहीं रह सकते। और उसी सांस के प्रति हम सजग भी नहीं है, आती है जाती है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है।
आप उस तरह से अगर सिर्फ प्राणायाम करके भी जिंदगी में आदमी बहुत प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि प्राणायाम, अभी आपने वीडियो देखा ना कि जो नीली शक्ति है, जो नीला आकाश है, वो ब्रह्मांड की शक्ति अपने नस नस में जब आती है ना, तो आदमी ताजगी महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है, क्योंकि सबसे पहला है आसन से पहले मैं कहूंगा प्राणायाम, और वो है भस्त्रिका। सिर्फ सांस भरो छोड़ो, सांस भरो छोड़ो कहने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली बात है। दूसरी है कपालभाति। ये बताने की जरूरत नहीं, नाम डालोगे गूगल पे सब मिलेगा, मैं भी कह रहा हूं, तो करो इसको, आज से प्रारंभ करो और जारी रखो। बहुत महत्वपूर्ण बोला आपने, क्योंकि आप बात को समझ रहे हो अभी अच्छी तरह से। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट अनुलोम विलोम, क्योंकि उसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी का मतलब ये नस नहीं, नाड़ी का मतलब है अपने अंदर की ऊर्जा के केंद्र। मूलाधार चक्र से सहस्राधार चक्र तक की जो ऊर्जा फैली जाती है ना, देखना जिंदगी भर नहीं, लाइफ टाइम हल्का महसूस करोगे। मन में इतना भी दड़पन लेते हैं ना लोग, तो शरीर भी साथ नहीं देता, और फिर लोग थक जाते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत कम उम्र में ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा दिख रहा है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे एकदम उम्मीद नहीं है, बिल्कुल निराशाजनक जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति नहीं मिल रही है। जब प्राण में शक्ति डालोगे ना, लक्ष्य तक भी पहुंच जाओगे। उसके बाद आप करोगे ऊर्जा के लिए, क्योंकि सुबह का मन तो बहुत प्रसन्न मन होता है, और जब आप ऊर्जा के लिए ये सब प्राणायाम करोगे, उसके बाद ऐसा ऐसा आप ध्यान को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान एक दिन में प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त हो जाता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी करके साई ध्यान करते समय सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज आप सुन रहे हो और आप साई वो ध्यान को प्रारंभ कर रहे हो। गहरी सांस लेके आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की तरफ शक्ति को बह रहे हो, और वही ऊर्जा मूलाधार से लेके सहस्राधार तक 7 चक्रास तक जाएगी। आपके जीवन में क्रांति और बदलाव आएगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसलिए जो भी महान संत हुए, उन्होंने ध्यान को रास्ता अपनाया। अंतर ध्यान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये साई ध्यान का वर्ग शुरू हुआ है। ये साई ध्यान का वर्ग है, साई के माध्यम से जीवन में क्रांति लाना, बदलाव लाना, और अपने जीवन में एक बड़ी क्रांति करना। मैं कहना चाहता हूं फिर से कि आज जो साई ध्यान का प्रारंभ आप कर रहे हो, उसको शांति के साथ करें और एकदम प्रसन्नता के साथ करें, क्योंकि आप मेडिटेशन से जुड़ रहे हो और आप अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ बह रहे हो। ये ऊपर की तरफ बहने वाली शक्ति है अपने जीवन की क्रांति करने वाली शक्ति। तीसरा और महत्वपूर्ण है, आपको करना है ओंकार का उच्चार 11 बार। ओम, ये ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ लेता है। ये शक्ति इतनी आसान शक्ति नहीं है। कोई भी जीवन में समस्या को दूर करने की शक्ति है ब्रह्मांड की शक्ति, और वो है ओम में। ओम एक शब्द, बहुत बड़ा शब्द है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज करनी है। कौन सी? कि सबसे पहले अभी ओंकार का उच्चार हो गया, दूसरा करना है प्रणव, मतलब शांत आंख बंद करके गले में सिर्फ ओम का उच्चार करना है, आवाज नहीं आना है, और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। आप महसूस कर रहे हो आंख बंद करके कि आप अभी मेडिटेशन को शुरुआत कर रहे हो, प्रारंभ में मेडिटेशन। मैं म्यूजिक भी नहीं देना चाहता, क्योंकि म्यूजिक की तरफ ध्यान चला जाता है और वही हमारा ध्यान अटक जाता है। भाई और बहनों, आप आंख बंद करके अभी बैठे हो ना, तो शांति से सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो। आप कहोगे सिर्फ सांस पे कैसे ध्यान देंगे, विचार तो बहुत आ रहे हैं। आने दो, रोको मत उनको, बिल्कुल रोको मत किसी भी चीज को। सिर्फ मेरी आवाज और आपकी एक्सरसाइज दोनों शुरू हुई है। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज जीवन बदलने की एक्सरसाइज है। ये आपके जीवन में क्रांति लाने की एक्सरसाइज है, और इसमें आप पूरी एसी की आवाज हो या फैन की आवाज हो या बाहर पक्षियों की आवाज हो, क्योंकि सुबह का समय है, सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय ध्यान करने के लिए। और यही समय है आपके जीवन में क्रांति लाने का समय, जीवन में बदलाव लाने का समय।
जीवन में अपनापन लाने का समय, जीवन में एक सजगता लाने का समय। और इस समय सजग होके हर चीज करोगे ना, कभी डर नहीं जाओगे, कभी किसी चीज से रूठोगे नहीं। आप अपने जीवन में हिम्मत आती है, आपको गुस्सा भी कम आएगा, क्योंकि आपकी सहने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हर नस, हर आपकी जो भी आपकी जीवन की शक्ति है वो बहुत मैच्योर हो जाती है और आप बहुत खुश महसूस करते हो। देखो, कुछ किसी भी चीज को अति वर्जते, अति नहीं करना है। जो भी चीज है ना, उसको लक्ष्य की तरफ लेके जाना है। मुझे आप साई ध्यान करके दिखाओगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। बट प्राणायाम के पहले ध्यान को बिल्कुल सीधा शुरुआत मत करना। जो मैं श्रृंखला बता रहा हूं उसी की तरफ फ्रीक्वेंसी के साथ चलो। एक नाद ब्रह्म खुद के अंदर महसूस करोगे, और यही सांस तो है जो आखिर तक आपको साथ देने वाली है। सांस बंद हो गई, खत्म हुआ सब। ऑक्सीजन की चिंता मत करो, वो तो वेंटिलेटर्स भी आपको दिया जाएगा, बट आप ले नहीं पाओगे क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है। और वही प्राण ऊर्जा को महसूस करो। एक्सरसाइज भी जो लड़के करते हैं ना, यंग जिम वाले मेरे सब फ्रेंड भाई और बहनों, खासकर मैं मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा, आप जो डोले शोले और मसल्स बनाना चाहते हो ना, पहले उस मसल्स के ऊपर कंसंट्रेशन करो, ध्यान दे दो, और सांस और एक्सरसाइज एक साथ करोगे, मसल के ऊपर ध्यान दोगे, अटेंशन वहां करोगे, तो वो देखो कितना प्रसन्नता के साथ, क्योंकि प्राण ऊर्जा उस चीज को मिल जाती है। कितनी सारी बीमारियां सिर्फ प्राण वायु से हम मिटा सकते हैं। दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं है। हमारा शरीर हीलिंग उसको रिकवर करता है उन चीजों को। अभी मैं इसी बात के ऊपर बोलने वाला हूं। कहानियां, स्टोरियां तो अभी बहुत सारी खत्म हुई। मैं 9000 कहानियां है मेरे पास, मैं दिन रात बोलता रहूंगा, लेकिन फायदा क्या? मैं चिने गुने लोगों को नहीं, मैं भारत के मेरे सभी सेंटर्स में जितने भी साई वाणी से साई ध्यान करने वाले मेरे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज से ये प्राणायाम का प्रारंभ करोगे, जारी रखोगे, उसको रोकोगे नहीं, और फिर शांति से आप एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ रहे हो, आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहने का काम कर रहे हो, लक्ष्य दे रहे हो। खासकर मैं उन्हीं सभी मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ना बुरा देखना, ना बुरा पढ़ना, ना बुरा करना, ना बुरी सोच रखना। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जीवन को ब्रह्म को समर्पित करना, इस एग्जिस्टेंस को, इस परमात्मा की शक्ति को, शुद्ध शक्ति को समर्पित करते हैं, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेके वहां तक पहुंचना। और इसलिए आज का जो ध्यान है वो क्रांति का ध्यान है। साई ध्यान आपके जीवन में क्रांति ला रही है, और इसके लिए साई बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उसका माध्यम हूं। साई वाणी करो। मैं कुछ कहूंगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, सिर्फ साई ध्यान का संकल्प चाहिए, और वो संकल्प ला लीजिए। प्रणाम।